very Yeah. different circumstances, and मैं compare करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. I don't Yeah, even no, know what you went through, No, brother. 100%, bro. But I saw the death of a loved one very close by, हाँ जी. Yeah. from very up close. Yeah. और अगले 2 दिन में मेरा एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट था विद्युत जम्वाल के साथ. Wow. और अक्सर पॉडकास्ट में मैं बकचोदी करता हूँ. Yeah. पर उस दिन नहीं हो रही थी. नहीं हो रही थी, bro. Yeah. क्योंकि आप दब जाते हो. Yeah. और मेरी एज थी 28 या 29. Yeah, look at that, yeah. So I can't imagine what you went through. पर विद्युत जम्वाल ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी. हाँ जी. उन्होंने कहा कि लव्ड वंस के जाने के बाद अब ना वो आपको और क्लोजली देखने लगते हैं. क्योंकि तब वो सेकंड पर्सन में कहानियां सुनते थे. हाँ जी. अब आपके साथ कहानियां जी रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. ये आपको कभी महसूस हुआ है? मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है, लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है. मेरे हैं कई गोल्स, पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. लाइक क्या ये सही है? लाइक I don't have those thoughts like okay I want to do this now. I just keep doing it. Like जो भी हो रहा है मैं just करे जा रहा हूँ, बस हो ही जा रहा है. पर मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं कुछ मांगता हूँ like or let's say I pray for it or I really want to have something, it doesn't have to be do anything with let's say music or anything. Like overall let's say I just want happiness in my life. I feel like when I ask for it, it feels like I'm asking my parents, you know. So like ऐसे लगता है कि मैं उनसे मांग रहा हूँ and they give it to me, like you know. वो आपके गार्डियन एंजल्स बन चुके हैं. हाँ जी. In some ways. Yeah. Fair to say? Yeah, I didn't know how to process that back in the days, but now I can say that like yes, like that's true, bro. करण औजला बने कैसे? Bro. बहुत औखे बने भाईजान. ओ यार बहुत भाई लाइक सही था, फन था. मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक बहुत कुछ लाइक देखा ओके, बट फन भी बहुत करा यार मैंने. लाइक इट वाज फन, लाइक दिस प्रोसेस, लाइक मी बिकमिंग एन आर्टिस्ट. ओके लाइक पेरेंट्स लॉस्ट हो गया, मैं 3 साल इंडिया में था by myself with my chacha and like you know his family and my cousins, but still I would sleep in my house still, and they would feed me and you know take care of me. And then my sisters would take care of me from Canada because they were out there, they were married, older than me. And then so मैं इंडिया में अकेला था and स्कूल जाता होता था, तो तभी मैंने लिखना सीखा ना. 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा एंड मैं अपने कज़न्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है ये वो. एंड वो मानते नहीं थे पहले, पर थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर. और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? सो पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी, लाइक मैं अब ये ज़िंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली. लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक सो दुखी. सो मेरे को मैं राइम करना चाहता था, जो भी अंदर से आया. लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old. सो मैंने सोचा कि यार सही है कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना. मैं और लिखने लग गया, गाने सही होते थे. कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था. तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना. तो मैं कहा यार कि ये कितनी का होता, 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया. ओके ठीक है ये वो ना. तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी. सो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज 10 साढ़े मूरे कीड़ा खंग जाऊ. दैट्स माय फर्स्ट थिंग राइट. सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई. मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो. मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से, तो उनके साथ मैं समहाउ इन टच हुआ. लाइक मेरी एक थिंग थी, मैं वैसे हाथ पल्ले मारता रहता था ना, किसी को मैसेज कर दिया ये वो. तब ऑर्कुट भी होती थी ना, एंड bro sending them scraps. yeah. So it's like somehow मैं एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक मैं just started sending songs. तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके 1.5 साल बाद वो आया. तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था और तब मैं लिखने लग गया भाई बस. देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो. कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे, लाइक
जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है, कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा, जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स. पर अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत, लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल, लाइक यू कैन टेल लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग. सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम. एंड तो यह मैं करता रहा. कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कैनेडा ना, बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे वुड डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर, और मैं उन शूट्स पे जाता था. मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने जाए कुछ भी, आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे, एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी. मेरा नाम ले देना गाने में, ये बड़ी बात होती थी कि ओके, मेरा टैगलाइन होती थी कर्ण कराले वाला, दैट्स मी माय विलेज नेम है ना. सो every, like it was like a trend at one point, every last verse will have your name if you wrote the song. So that was my whole thing. So I started doing that, and मेरे गांव के आसपास पता लगने लग गया कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, ये कौन है ये वो ना. और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another. Exactly, like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा, then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था. मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था. I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300, then it was $700, then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था. मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like, पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो है ना. और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था. फ़ोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो. कोई मेरा ठिकाना भी नहीं होता था, कभी इस यार के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया. लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा विद माय सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब. पर मेरे अंदर एक चीज़ थी, लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट. लाइक मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ग्रेड 12 से किक आउट हो गया. इन दिस मीन टाइम आई वाज राइटिंग फॉर अदर पीपल, नॉट गोइंग टू माई क्लासेस, यू नो, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए, कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में, और मैं करना चाहता था प्रॉपरली. सो ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा. लाइक कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. core of your growth. Yeah, and it's my strength too. Like, I believe that I don't really think I'm a good singer. Like, I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like, that's me. Yeah. आपके अंदर कितने गाने हैं? Infinite गाने होते हैं किसी के अंदर, क्या लिमिटेड होते हैं? Infinite होते हैं, पर उसको पता नहीं होता. You know what I'm trying to say? Like, मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूंगा आज, पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ. अगर फॉर द सेक ऑफ इट आई विल राइट इट. बट नाउ ये लाइक पहले मैं एंजॉय ज़्यादा करता था, क्योंकि मैं लिखता था वैसे ही लिखता था. अब वो काम बन गया है. सो इट्स लाइक, you know, you have to think like yeah, like okay, like more commercial, you go in this, you do in that, let's do it trap, let's do it hip hop. So now you have directions, which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट्री करनी पड़ती है. हाँ जी. yeah. जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है. हाँ, सही बात है भाई. और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो. ऑडियंस चेंजेस एवरी डे, राइट. अब फुलफिल्ड हो, पर लाइक कैसे म्यूजिक को लेकर क्या पूरी तरह से फुलफिल्ड हो? फॉर एग्जाम्पल या मैं शायद पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क के साथ अब फुलफिल्ड नहीं हूँ. फील की कुछ चीज़ें बची है, शायद फिल्में बनानी है, डायरेक्ट करनी है, उसी तरह. बट दैट्स स्विचिंग अवे फ्रॉम वीडियो. सिर्फ म्यूजिक को लेकर आप फुलफिल्ड हो, कि आपको किस तरह के गाने बनाने हैं? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है. हाँ, अभी तो जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग है भाई. लाइक मैं इस चीज़ में यकीन करता हूँ. मेरे को, मैं लाइक लकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड. लाइक एवरी टाइम मैं कोई भी गाना छोड़ता हूँ, कोई भी EP कुछ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है. यू नो, लाइक मैं कभी भी शो करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है यार मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगा हूँ, एंड आई गिव माय 100 टू, एंड मेरे को मज़ा भी उतना आता है. आई डोंट गेट बोर्ड. सो दैट्स अ गुड थिंग. या लाइफ में मज़ा आ रहा है. हाँ जी, अब आ रहा है.
अब आ रहा है, पर एक मिक्सचर है, डीप Mixture थॉट्स है, और मजे का। वो भी मजा है, कोई बात नहीं, दुख में भी मजा है भाई, सही है, स्पेशली फॉर राइटर्स, लाइक यू नो इमोशंस मेक यू राइट, सो दुख में भी अलग ही मजा है, लाइक जब आप अकेले होते हो और आपका दिल नहीं लगता ना, वो भी चीज़, लाइक हर बंदा नहीं भाई उस सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता, लाइक यू नो कई बार ये आप आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट, लाइक उसको ले लेते हो कि ओके आप एंक्शस हो रहे हो और जहाँ थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया, पर एज लॉन्ग एज आई फील लाइक आपको पता है कि ये मेरे थॉट्स हैं और इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, सही है, कोई बात नहीं, तू कर रहा है, खड़ा हो, कुछ करने लग जा, बस सही है यार, कोई बात नहीं। जब दुख फील होता है उसे गाने में कन्वर्ट कर दो। हाँ मोस्टली सही बात है भाई, सबसे अच्छे गाने तो बनते हैं या ब्रो, पता नहीं वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स कहाँ से निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा 52 बार्स गाना है, मेरे को नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं, बट मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा लिरिकली सबसे मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है वो रिसेंटली, और मैंने वो सबसे लाइक दुखी होकर लिखा था, पर दैट सॉन्ग इज लाइक इज बैंगिंग, लाइक वो बजता है भाई, लाइक इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल एंथम, और मैंने उसमें लिखा कि लाइक यू नो आई नो लाइक मेरे को पकी हुई रोटी नहीं मिली पर मैंने वो पकानी सीख ली, तो इसमें क्या बड़ी बात है, सो लाइक स्टफ लाइक दैट, सो इट्स लाइक आई वाज दुखी एट दैट टाइम बट आई जस्ट लेट इट आउट इन सम अदर वे, यू नो, सो इसको आप स्ट्रेंथ भी ले सकते हो कि लाइक यार कोई बात नहीं है, मोटिवेट्स यू टू, या आप ये मानते हो कि आर्ट इज जेनेटिक? यू कैड काइंड ऑफ लर्न इट टू भाई, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरे परिवार में किसी को लिखने का है ही नहीं था, लाइक मेरे डैड चिट्ठियाँ वगैरह लिखते होते थे, पर ऐसे कोई राइम स्कीम और लाइक कोई कलाकार नहीं था, म्यूजिक नहीं था आपकी फैमिली में? कि दूर दूर तक नहीं था, लाइक कोई भी नहीं था ब्रो, अभी भी नहीं है, सो इट्स लाइक आई डोंट नो कहाँ से आ गया मेरे भी। पर फिर गाना सीखा कैसे बचपन में? ऐसे ही बस गुनगुना के, लाइक यू नो, और लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट, यू नो मेरे को कई अच्छे लगते थे, एंड उनके गाने गाते रहता, कई बार ऐसा लगता था कि उनके गाने होते थे मैं पेपर पे लिख के गाता रहता था, ऐसे लगता कि मैं नहीं लिखा है, सो इट वाज लाइक आई वाज लिविंग लाइक आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट, एंड इन दैट प्रोसेस आई स्टार्टेड राइटिंग। जब मैं गाने सुनता हूँ, हाँ जी, मैं डेफिनेटली गाने को सुनता हूँ, या पर अगर मुझे गाना अच्छा लग गया फिर मैं वॉइस में थोड़ा सा घुस जाता हूँ, और मुझे वॉइस में क्या सुनाई देता है वो रजिस्टर हो जाता है, साउंड, या मे बी वाइब, आई डोंट नो, या फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टली बहुत लोगों ने सुना, हाँ जी, ओके, जब आप सॉफ्टली गा रहे हो एज अ लिसनर मुझे ये फील होता है कि भाई और गा ले, ये वाली वाइब फील होती है एज अ लिसनर कि वाह क्यूट वॉइस। पर फिर जब मैंने आपकी वॉइस में घुसकर आपकी वॉइस को सुना, हाँ जी, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ माइंडफुलनेस कि आप बहुत एक जगह पे रहकर गाते हो। कुछ लोग ना दर्द के साथ गाते हैं, आप दर्द के साथ, दर्द है पर इन द मोमेंट, नॉट लाइक दैट, या मोर लाइक चिल वे आई गेस। एंड अक्सर बहुत सारे लोग म्यूजिक को एस्केपिज्म के लिए सुनते हैं, हाँ जी, एंड आई फील कि क्योंकि आप खुद अपनी पूरी लाइफ को एस्केप कर रहे हो इन दैट वन मोमेंट, आप भी लोगों को एस्केपिज्म दे देते हो थोड़ा, एंड आई फील दैट्स द कोर ऑफ योर ग्रुप। ये थोड़ा नर्डी फैन पर्सपेक्टिव है, सही बात है भाई, या दैट वर्क्स, आई मीन 100% ब्रो, लाइक आप देखो, लाइक मेरे से भी ये कई बार हो जाता है, हालांकि मेरे को पता है कि ये यार किसी ने गाना लिखा हुआ है, और समटाइम्स आई हियर सैड सॉन्ग्स, लेट्स से आई हियर अ सॉन्ग ऑन माँ, आई गेट इमोशनल, सो दैट्स जस्ट टेल्स यू लाइक हाउ म्यूजिक जस्ट प्लेज अ बिग पार्ट, like you know, even with people's emotions, like yo, sometimes you feel sort of way when you hear some sounds, you know, it makes you feel like okay, I feel this, like aapne bola na, so definitely bro, I believe in that, yeah। ये मैं एज अ ब्रदर कहना चाहता हूँ, forget यूट्यूबर एंड ऑल दैट, आई फील कि आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी, आई हेट सेइंग इट बट पेनफुल एल्बम है, आएगी बार सोच रहे हो इसके बारे में भाई? बिल्कुल यार, कुछ हैवी आने वाला है। मेरे को ऐसे है कि मैं अपने लिए बनाऊंगा वो जिस दिन, पर मेरे को ऐसे कि मैं उसमें रश नहीं करना चाहता, लाइक एक मास्टरपीस होगा बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि 52 बार्स, आई बेसिकली वांट टू टर्न दैट इनटू एन एल्बम, जैसे आपने बोला। आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं आप नेक्स्ट एल्बम कब करोगे, लाइक आई डू, लाइक मैंने लास्ट एल्बम ये सॉफ्टी वाली मेकिंग मेमोरीज बनाई थी, इट वाज मोर ऑफ लाइक अ प्रोजेक्ट फॉर द पीपल, आई रिलेट टू इट, but I worked on it as an artist, like मैंने सोचा बैठ के कौन से subjects टच किए जाए, emotion से भी आया but planning भी थी, like homework किया गया था उस पर, मैंने 1 साल लगाया, और that was for the people, but I want to do something that's for me, you know, like
ऑनेस्टली उस एल्बम से मेरे को ऐसे नहीं होगा कि ओके यार ये नंबर्स करे और लाइक ये वो सिर्फ मेरे लिए होगा, लाइक यू नो। मुझे एल्बम का नाम याद नहीं, पर केंड्रिक लमार की एक एल्बम है जहाँ वो थेरेपी के लिए गए थे। I don't remember either, yeah. और जो भी थेरेपी में रिवील हुआ उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, उसके ऊपर एक एल्बम बना दी। और वो बहुत अच्छी एल्बम है। मतलब जब आप सुनते हो आपको लगता है कि आपकी भी थेरेपी हो चुकी है। You can relate. क्योंकि गाइज के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक होते हैं। Yeah, भाई। I don't know, I don't have kids, I'm not even married yet. Yeah. पर I'm assuming कि जब एक बार शादी हो जाती है तो towards your wife also एक responsibility feel होती है। बिल्कुल भाई। और वो एक बहुत नेचुरल फीलिंग होती है किसी भी बंदे के लिए, पर एट द सेम टाइम आपसे कुछ चला जाता है उस फीलिंग की वजह से। लाइक वो बहुत नेचुरल स्टेट होता है बंदे का, बट समथिंग गोज अवे फ्रॉम द बॉय इनसाइड यू। ऐसे टॉपिक्स को लेकर उन्होंने एक एल्बम लिखी थी। आई फील कि आप में से ऐसी एक एल्बम निकल के आएगी। Yeah, hopefully भाई, let's see ना। जब भी होगी मैं आपको सुनाऊंगा पहले। Like yeah, we did it. लिखना स्टार्ट किया? एक तो चीज़ें हैं लिखी हुई, एक ही है जो मेरे को लगता है कि मैं उसमें लिखूंगा। I wrote it about my parents, but it's about I'll show you after that. I'll tell you the little concept of the song after the podcast. Okay. But it's more of like, it sounds like if आप उसको सुनेंगे आपको लगेगा कि आप अपने यार के बारे में बात कर रहे हो। मैं उसे सुनूंगा, मेरे को ऐसे लगता है कोई भी आपसे बिछड़ा है, like basically that's where I'm starting. That's gonna be the intro of that project, like but it's gonna be something nice. Yeah. जब आप सोते हो रात में, सोने से पहले क्या सोचते हो? बहुत कुछ. But I try to stay still sometimes, but it doesn't happen usually. But रोज different thoughts हैं भाई. बहुत मेरे को ये चीज़ ने दुखी भी किया जब से मैं थोड़ा सेल्फ अवेयर हुआ हूँ कि यार ये तो रुकता ही नहीं यार, ये क्या चल रहा है, इसको रोको यार, है ना। पर मैं हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट मेरे को पता लग रहा है कि अभी यार ये अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग स्टिल कोई पैरेलल थॉट चला रहा है, ये सही नहीं है भाई, क्या कर रहा है यार तू, यहाँ पर रहा और इनसे बात कर। ये मेरे से बहुत होता है कई बार, मतलब अलग अलग थॉट्स होते हैं। हाँ बहुत आई थिंक टेंशन लेता हूँ कई बार बहुत, या पर मेरे को पता होता है कि मेरे को टेंशन हो रही है। सो इट्स आई लुक एट माई सेल्फ गोइंग थ्रू इट एंड आई एम इट्स कूल, डोंट वरी। आई डोंट मैं ऐसे फोर्स नहीं करता अपने आप को कि यार ये तो क्या कर रहा है और ओ यार अब टेंशन हो गई, जस्ट लेट इट हैपन, इट्स नेचुरल यार, इट कम्स इट्स ओके। अब एंड ऑफ द डे आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मेरे को हो सकती है यार स्ट्रेस, हो क्या हो गया, है ना, बट आई टेक इट ईजी, कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं यार, जस्ट ब्रीथ, गुरुद्वारा जाते हो? पहले बहुत जाता होता था पर अब कम जाता हूँ भाई, पर जाना चाहूँगा ज़्यादा, बिल्कुल। पर भैया आई बिलीव इन गॉड ब्रो। प्रे कर तो प्रे ऐसे नहीं करता कि टाइम निकाल कर मैं प्रे करने बैठा हूँ, पर मेरे को ऐसे लगता है कई बार कि मैं करता ही रहता हूँ, जब आप लिख रहे हो तो। हाँ, दैट्स माई बिगेस्ट thing. जब मैं लिख रहा हूँ, डाउनलोडिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग, इट्स I'm praying in I don't pray, I feel ऐसे नहीं प्रे होती मेरे की मैं हाथ जोड़ के कुछ कर रहा हूँ या कुछ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि the way I do it is different. Yes, end of the day praying to आप अपने कहा कि लिखना, so जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ, I'm kind of praying yo आजा यार, आजा let it come. It's kind of that too, but it comes look भाई क्या क्या लिखवा दिया यार मेरे से किसी चीज़ ने, मेरे को भी नहीं पता। जब मैं कई बार सुनता हूँ यार ये मैंने लिखा है यार, ये कहाँ से आ गया, इतना कई बार काफ़ी डीप हो जाता है भाई। मेरे को लगता है कि यार मैं इतना डीप हूँ, मेरे को पता नहीं यार, पर आया यार, लिखा। ब्लेसिंग्स होते हैं। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली एक म्यूजिक आर्टिस्ट का करियर आगे बढ़ता है गानों की वजह से, और गाने आपके है ही नहीं कहीं और से आते हैं। मतलब तो जो भी आपकी कमर्शियल ग्रोथ, लाइफ सक्सेस देख लो, डेफिनेटली मेहनत एक कांस्टेंट फैक्टर रहता है, बट एक वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट्स ऑल, इट्स डिवाइन इंटरवेंशन। या 100% भाई, आई बिलीव इन दैट मैन। मैं आपसे बताऊंगा, दिलजीत भाई से मेरी एक बात हुई थी और यू वर्किंग ऑन समथिंग व्हाटएवर, बट भाई ने मेरे से एक बात बोली, जब मेरे को पता कि भाई आपने ये जो पोर्टल खोला हुआ है ना कहीं से, आप ये
download कर रहे हो melodies ना, like I hope that it keeps happening, and that really put me into like a real you know, I realized like okay, like सही बात है यार भाई की, like ये हो रहा है भाई, so don't take this easy, like कर इसको, पोर्टल तो खुला है। हाँ खुला है, like अभी इसको मान सकता हूँ कहीं तो कुछ तो खुला है भाई, इसको डिनाई नहीं कर सकते ना, like सही है, I don't know, पर यार कहाँ से आ रहा है, स्पेशली जब मैं सोचता ही नहीं हूँ बैठने से पहले यार, कई बार आप सोचते हो कि ओके आज मैं यार इसके बारे में लिखूंगा, आपने 1 महीना तैयारी की, ओके यार मैंने 2 गाने बनाने हैं, ये मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, पर जब कई बार कोई आइडिया 10 मिनट में पूरा हो जाता है और आपने यू हैव सेड सो मच इन इट, let's say you're talking about a breakup and you have said some stuff like, I don't know, like there's one of my songs by, it's called Falling Apart, it's from a girl's perspective, she's saying पावी बैठियां गवावी बैठियां तू तो तुर गया मैं तावी बैठियां, right, like it's like I love that song, so when I say that, like how did I feel that girl that's going through it, like you know, it's definitely I'm telling somebody's story, like I don't think I've been through that, I'm not a girl, but yo, I'm telling her story. Tapped into universal consciousness. Yeah, bro, like that's amazing. वैसे दिलजीत पाजी का भी एक पोर्टल खुला है। हाँ जी बिल्कुल, वो हर किसी को दिखाई देता है। हाँ जी, उनकी एक्टिंग में, उनके गानों में, उनके परफॉर्मेंसेस हाँ में, जी, वो खुद नहीं कर रहे। हाँ जी, AR रहमान सर आए थे शो पर 3 साल पहले, okay, गिव मी वन माय मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक लेसन, और wow, हर म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ मैं ये कहता हूँ, yeah, बिकॉज आई फील ये मेरे लिए एक बहुत कोर लाइफ फिलोसफी बन चुकी है। तो AR रहमान सूफी है, और सूफियों में कहा जाता है कि अगर आप हमेशा ऊपर वाले के सामने एक भिखारी की तरह गए और एक बेगर्स बोल रखी, तो ऊपर वाला आपके बेगर्स बोल में आपको तोहफे देते रहेगा। पर अगर आपने खुद उस कटोरी को अपने घमंड के साथ भरा, तो फिर ऊपर वाला नहीं दे पाएगा कुछ। बिल्कुल सही बात है भाई। तो जब तक ह्यूमिलिटी रहती है तब तक ऊपर वाला मेलोडी। और आपको यार मेरे हिसाब से ना, कई बार मेरे को ऐसा लगता है, कई बार मैं भी हो जाता हूँ, कई बार लाइक ईगो आ जाती है कई बार, पर उसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि यार अभी तू थोड़ा सही चल। लाइक कई बार रिश्तों में कहीं भी आ जाती है, भाइयों में भी हो जाता है, कई बार आर्ग्यू हो जाता है, पर उसको मैं ऑलवेज अपनी टीम को भी कहता हूँ कि यार कई बार तुम कुछ कहना चाहते हो, पर डोंट कीप इट इन योर हार्ट। इफ़ यू फील सम सॉर्ट ऑफ वे, से इट। आई वुड रादर हैव यू से इट so you feel better, because अंदर वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है माहौल ना। So I feel like it's very important if you're friends with somebody, like let's say your parents, anybody, any family, like just talk, bro, like, and staying, like, doesn't matter who you are, like being you and being humble is like really important, bro. Sometimes it gets to your head, don't get me wrong, bro, when there's, I don't know, 20,000 people chanting your name and you think you are it, like, okay, there's nobody, but I feel like it's good to come sometimes, but you still should know कि यार ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, so just chill, you know. I really like that about myself, like मैं अभी भी जो भी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत डर के करता हूँ, like कि कहीं like not like that, but मैं कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार चक देंगे ये वो। Still I perform, I still, you know, make sure like, yo, it could go wrong, but I won't let it go wrong, but make sure if it does, like just know, have it in the back of your head, like कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पता है कौन बात कर रहा है? हाँ जी, यहाँ वो लड़का बात कर रहा है जो लाइटें उठाता था दूसरे आर्टिस्ट के लिए। भाई इतनी बड़ी होती थी ना, तो वो बड़ी वाली क्या कहते थे उसे, एक तो कीनो लाइटें होती थी ना, द लंबी ट्यूब्स, और अंदर द HDMIs, ब्रो, दे वर हैवी, ब्रो। पहले बार्स उठाओ, खोलो, ये करो, वो करो, भाई एक्सटेंशंस। पर आपने बहुत पास से आर्टिस्ट को देखा था, एंड आई एम श्योर तब आपने घमंड नोटिस किया होगा। ये मेरे साथ यूट्यूब की जर्नी में हुआ था। अर्ली यूट्यूबर्स को देखता था कि बहुत एरोगेंट है। बिल्कुल भाई, when we were smaller भाई with अभी us। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं उन आर्टिस्ट से दोबारा मिला, सबकी जिनों की शूट पे मैंने काम किया है, मतलब वो देखते थे कि यार ये मैं उनको बोला यार मैं लिखता हूँ। मेरे को ऐसे भी था, आई वाज एट दैट पॉइंट, लाइक मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल भी करना चाहता था। ऐसे नहीं था कि यार अभी मैं फ्री दे जाऊँ, मेरे को पता लग गया था कि मैं सही लिख लेता हूँ, इफ़ दे वांट इट दे विल पे फॉर इट। पर मैं ऐसे नहीं था। मैंने ना एक बार किसी आर्टिस्ट से 50,000 रुपये मांग ले वो शूट पे। मैंने कहा यार भी इतने दे दो, अच्छा गाना था भाई, बहुत नाइस गाना था। एंड तो लाइक नहीं यार, लाइक 5-7 हज़ार दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने कहा चल, मैंने इसको माइंड नहीं किया, मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं होगा ना। पर मैं आज भी सही है वो आर्टिस्ट, चलो सही है अपना भरा,
But I wouldn't like say the name just to like make this into a thing, like whatever. I'm just saying it's not his fault. He didn't know who I was or what I was going through. He just did his thing. अगर मैं वो होता मैं भी शायद यही करता कि भाई यार 50,000 नहीं हुआ यार 5-7,000 ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है. पर मैं तो ये सोचता हूँ कि यार टाइम क्या चीज़ है भाई. यार सच में चेंज हो गया है यार. यार मज़ा आ गया भाई यार सच में. यार मैं उन लोगों से मिलता हूँ आज भी भाई. पर मैं I'll be honest with you, जब वो लाइक उनमें से एक दो लोगों ने मेरे से दोबारा ट्राई की काम करने की, मैंने मना नहीं किया पर मैं लारे बहुत लगाया यार करूँगा नहीं. पर भाई कोई बात नहीं, क्या हाल है, ठीक है उसमें सही है, मिल भी लूंगा, पर यार अभी करूँगा नहीं भाई यार. वो कीड़ा रहता है यार, हर बंदे ये करना है. हाँ यार समटाइम्स इट्स ओके यार, लाइक सही है यार. ईगो है, आई डोंट नो यार, है फिर यार सही है. मतलब समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है यार. कैसा लगता है जब 20,000 लोग आपका नाम पुकार रहे हैं कॉन्सर्ट में? क्रेजी भाई. एज अ ह्यूमन बीइंग फील क्या होता है? Oh my God भाई, like it's that sound of people together saying anything, singing your songs, just my favorite sound on this planet. Like that, like you know सभी लोग जब इकट्ठे होके कुछ भी कहते हैं ना, like मेरे songs गाते हैं, मैं एक line गाता हूँ वो गाती है. That's my favorite sound of this entire planet. And honestly, I wanted to do this one song where like I want to have this effect on a hook, you know, and bas wahi, the crowd is singing the whole song, you know. So it's like I love that, bro. I love that. Like I'm doing my shows in Canada in August, Vancouver on August 10th at Rogers Arena, Edmonton at Rogers Centre, Rogers Place, and then Toronto Scotiabank Arena. And these are my first official shows in Canada. I have performed in Canada with other artists. पहली बार मैंने perform किया था Canada 800 बंदे के आगे. 800 बंदे का venue था, me and another artist, and 800 भी नहीं भरा था मतलब, पर फिर भी हमने perform किया वैसे ही किसी और ही band के साथ whatever. And then I was still growing, पर वो भी वैसे मेरा खुद का show नहीं था वो, मैं था वहाँ पे, पर I've been doing this for a long now, but these are my first ever shows. And bro, मैं उठा पहले दिन, you know, Deep called me, he's like, yo, you still sleeping? I'm like, yeah. He's like, yo, Toronto is sold out. Bro, it was 4 hours into the tickets going online, and I'm like, yo, are you serious? He's like, oh, like that's it, now we're good. Let me plan the shows now. So it's a great feeling, bro. Now I can't wait. That's why I told you, like, I'm performing there, like I can't wait to hear that sound again, you know, sing my new songs and just see all these people, bro. Beautiful faces, bro. I just love to see them. Like I'm helping them be present in that moment. They're there, like most of them, at least when they're singing something, they're there. They're not thinking about their problems. They're having fun. And I love to give that feeling और लोगों को, you know. औजला ग्रुप मेडिटेशन. अगली बार स्टेज पे करेंगे. करण पाजी. हाँ जी. ग्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ शो. सही है. वेट होल्ड ऑन, एक डायरेक्टली एक चीज कहना चाहूंगा अगेन, फिर से ये एक ब्रो एंगल है यहाँ. हाँ जी. आप मेरे से 3-4 साल छोटे हो. हाँ जी. थोड़ी वो छोटे भाई वाली फीलिंग आती है. हाँ जी. आपकी बातें सुनकर. बिल्कुल. आई थिंक ये अगेन एक पंजाबी चीज होती है, बट एक यू फील प्रोटेक्टिव अबाउट अ गुड गाय. या मैन. एंड आई एम श्योर यू फील दैट अबाउट मी आल्सो. 100% ब्रो. आई फील लिटिल बैड हाँ जी. कि आपके साथ इतनी सिक्योरिटी है या कि आपकी रियलिटी कैसे बदल चुकी है, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो. या मैन, मैं ऐसा नहीं हूँ. या लाइक वही इट बॉदर्स मी ऑन सम लेवल दैट कि आपकी रियलिटी ये है कि सिक्योरिटी आपके साथ है. यू नो कि व्हाट्स द नीड. आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक म्यूजिशियन हो. लाइक भाई ये बहुत टफ सिचुएशन हो चुकी है अभी. लाइक जस्ट मैं नहीं, सभी आर्टिस्ट और भी जा रहे हैं इसके थ्रू. आपको पता है क्या माहौल रहा है, क्या चल रहा है. बट इट्स जस्ट मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार, जैसे आपने कहा कि यार आर्टिस्ट हूँ, गाने बना रहा हूँ, मैं इतना सीरियस क्या कर दिया कि ये कुछ हो रहा है. कि लाइक भाई मेरे साथ लाइक माई पर्सनल प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, एंड देन देयर इज प्रॉब्लम्स विद माई करियर. लाइक मैं उसके साथ भी डील करूँ. मेरी खुद की लाइफ भी है जो मैं अभी जी रहा हूँ. मेरी फैमिली है. नाउ आई एम गोना एक्सटेंड माई फैमिली. आई एम प्रॉब्ली गोना हैव किड्स. आई एम गोना हैव किड्स सून.
सो लाइक वो सब चल रहा है, एंड देन मेरा करियर मेरे को ऊपर भी रखना है, एंड देन देयर इज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड देन मेरे को सेफ भी रहना है, और मेरे को ऐसे भी नहीं लगने देना है कि यार मैं कहीं फुकरी मार रहा हूँ कि यार मैं इन लोगों के साथ रोल कर रहा हूँ या ये वो. आई डोंट हैव एन ऑप्शन भाई, because I've been through some stuff, by like, you know, my family's been targeted. I've been targeted.